हेलो एवरीवन। आज का वीडियो न केवल इन्फॉर्मेटिव है बल्कि काफ़ी मोटिवेटिंग भी है। आपने थंबनेल से जान लिया होगा कि आज हम वीडियो में किस संबंध में बात करने वाले हैं। तो किन के लिए मुख्य रूप से ये वीडियो है? ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो पीईटी फॉर्म नहीं भर पाए हैं और उदास हैं। यह वीडियो उनके लिए है जिन्हें अभी भी आशा है कि ये फॉर्म दोबारा फिल कराया जाएगा और इसी आशा या कहें फॉर्म ना भरने की निराशा में वे लोग आज भी हैं। तो एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि आप जानते हैं पीटी की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, 20 अगस्त को पीटी का एग्ज़ाम होना है। तो इस बात का साफ संकेत है यह कि फॉर्म अब दोबारा फिल नहीं होगा, आयोग दोबारा इसके लिए साइट ओपन नहीं करेगा। तो जो भी इस आशा में है कि फॉर्म दोबारा भरा जाएगा, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। कोई भी यूट्यूब चैनल कितना भी कहे कि आप ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए, कितना भी आश्वासन दे कि आप इसका इंतज़ार करिए फॉर्म दोबारा फिल होगा, तो बहुत क्लियर मैं आपको बता दूं फॉर्म दोबारा फिल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डेट आ चुकी है, ये साफ संकेत है इस बात का। अब आपको क्या लगता है कि क्या आपका पूरा साल खराब हो गया यदि आप पीटी फॉर्म नहीं भर पाए? तो आप इसके लिए पूरे साल निराश रहेंगे? आपको ऐसा नहीं करना है। पीटी फॉर्म ना भर के एक बड़ी गलती आप पहले ही कर चुके हैं, उस गलती को दोहराइए मत, बल्कि उस गलती को अपनी ताकत बनाइए। उस गलती से कुछ पॉजिटिव करिए। कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं? क्या साल भर कोई एग्ज़ाम नहीं होने हैं? बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं पीटी के अलावा भी जो साल भर होंगे। और अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, आपने सोच लिया है कि आपको सिलेक्शन लेना ही है, आखिरकार आपको पीटी एग्ज़ाम का फॉर्म ना भरने का दुख क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता था कि आप उस परीक्षा का एग्ज़ाम दे के ज़रूर कहीं ना कहीं इस वर्ष नौकरी पा जाएंगे, इसीलिए तो आपको दुख है, इसी कारण आपको निराशा है। लेकिन अगर आप वो फॉर्म नहीं भर पाए तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके अंदर लगन है, आप दृढ़ निश्चयी हैं, तो आप आगे भी जो परीक्षाएं हैं उनको देकर नौकरी पा सकते हैं इसी साल। कौन कौन से पेपर हैं? एक तो मैंने पिछले वाली वीडियो में ही आपको बताया था कि आप पीटी एग्ज़ाम छोड़िए, आप यूपी हाई कोर्ट का जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, इसकी नोटिफिकेशन जल्दी ही लागू हो जाएगी, जल्दी ही जारी हो जाएगी। आप उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। छोटी मोटी नौकरी से अच्छा आप अधिकारी बनिए। इतनी बढ़िया नौकरी है आरओ एआरओ की। इस संबंध में अगर आप विस्तृत वीडियो चाहते होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके संबंध में आपको विस्तृत जानकारी दे दूँगी, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, कितनी आपकी सैलरी होगी, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बता दिया जाएगा। और कौन सा एग्ज़ाम आप दे सकते हैं? जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो कतई निराश होने की आवश्यकता नहीं है अगर वो पीटी का फॉर्म नहीं भर पाए। उनके सामने कई बैंक के एग्ज़ाम हैं, आप उन्हें मेहनत करके दीजिए। दूसरा, यूपीएसआई का फॉर्म है, इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं अक्टूबर तक, उसमें आपकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। तो आप यूपीएसआई के लिए दृढ़ निश्चय होकर तैयारी करिए, मेहनत से तैयारी करिए। ठीक है, अभी हाल ही में एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म आया है, आप उसको फिल कर लीजिए। उसका भी 1 महीने का समय मिला हुआ है, लेकिन आप उसे अभी फिल कर लीजिए। 3-4 दिन पहले ही फॉर्म आया है, अगर आपने अभी नहीं देखा है तो उसको चेक कर लीजिए, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। इस एग्ज़ाम को भी आप दे सकते हैं और आप जल्दी इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। अक्टूबर तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। उसके बाद एक आया था यूपी पुलिस एएसआई का कॉन्फिडेंशियल का, उनके लिए था जिनके पास ओ लेवल है, आप उस एग्ज़ाम को दीजिए। तो ऐसे बहुत से एग्ज़ाम आपके पास बचे हुए हैं। पीटी फॉर्म ना डालने के बावजूद भी आप उसके बावजूद भी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन आप केवल शोक मनाते रहेंगे कि मैं पीटी फॉर्म नहीं भर पाया, नहीं भर पाई, और इसी दुख में साल भर निकाल देंगे। तो पहले जितना फॉर्म ना भर कर लॉस नहीं हुआ है, अब लॉस ज़रूर हो जाएगा आपका, और ये लॉस बड़ा होगा। तो अगर आपको सच में दुख है, क्योंकि गलती तो आपकी ही थी कहीं ना कहीं, अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए, एक महीने का लंबा समय मिला था, 30 दिन तक फॉर्म भरने के लिए साइट खुली हुई थी, फिर भी आप नहीं भर पाए, तो ये गलती आपकी थी। तो अब आपको लगता है कि अगर आपको गलती की भरपाई करनी चाहिए, आपको 1 साल बचाना चाहिए, तो जो भी परीक्षाएं आपके सामने हैं आप उसके लिए ईमानदारी से लग जाइए। किसी प्रकार की मदद अगर हमसे चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं किसी भी परीक्षा के संबंध में। ठीक है, इसके साथ देखिए अभी जो जिनका वीडियो था 2019 का 2019 वाला वीडियो, वह फॉर्म भी दोबारा शुरू होगा। मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, उसका केस चल रहा है, वह एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो हो सकता है बहुत लोग जो 2019 वाले में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, ठीक है, वे सब आप सिलेक्ट हो पाएंगे। तो आप वीडियो भी बन सकते हैं। बस ज़रूरत किसकी है कि आप लगनता के साथ पढ़ें, बल्कि ये भूल जाएं कि आप पीटी फॉर्म नहीं भर पाए।
कोई अगर मित्र आपको कहे भी कि यार तुमने बहुत बड़ी गलती करी, पीटी फॉर्म नहीं भरा, तो आप उसके दुखी करने से दुखी मत होइए, उसकी बात सुनिए और ये समझिए कि आपको इस गलती का जवाब कैसे देना है, स्वयं को देना है, दूसरों को देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी परीक्षाएं आपके सामने हैं आप उसको मेहनत से दीजिए, उसके लिए पढ़िए, एक शेड्यूल बनाइए कि आपको डे टू डे क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, टेस्ट दीजिए और जो भी परीक्षा आपके सामने है उनमें से किसी ना किसी एक नौकरी को पा लीजिए। फिर कोई दुखी की बात नहीं रह जाएगी कि आपने पीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक है, मैंने इस संबंध में वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक समझा, जो पिछला वीडियो था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, बार बार पूछा था कि मैम प्लीज़ कुछ करिए कि पीटी का फॉर्म दोबारा फिल हो जाए। तो झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं था, इसलिए मैंने क्लियर आपको बता दिया। ठीक है, मैं आपको झूठा आश्वासन दूं कि नहीं 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 फॉर्म फिल किया जाएगा जैसे अदर यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, तो वैसा मैं नहीं कर सकती। मैं बहुत क्लियर आपको बता रही हूँ, दोबारा फॉर्म नहीं फिल किया जाएगा, इस साल तो फिलहाल नहीं फिल किया जाएगा। ठीक है, जबकि फॉर्म कई लोग का छूटा है, मुझे लगता है ये आंकड़ा 3 से 4 लाख का है। 3 से 4 लाख बच्चों के फॉर्म छूटे हैं। ठीक है, उसमें कुछ लापरवाही आपकी भी थी, कुछ प्रॉब्लम साइट में भी थी। पिछले 1 सप्ताह तक साइट में बड़ी समस्या थी, खुद मेरे द्वारा पर्सनल तौर पर चेक किया गया था जब बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि साइट ओपन ही नहीं हो रही है। फॉर्म में जहाँ पर डिटेल फिल करनी, जहाँ पे लॉगिन करना है, वो लॉगिन में जहाँ पे कास्ट फिल करते हैं वो वाला पार्ट ही नहीं ओपन हो रहा है। तो ऐसे बहुत लोगों के मैसेज आए थे, उस समय भी मैंने ओपन करके उसको चेक किया था। तो ये वास्तविकता है कि हाँ, 1 सप्ताह जब बचा हुआ था लास्ट का, उसमें साइट काम नहीं कर रही थी। लेकिन अब उस संबंध में चर्चा करने से, उस संबंध में दुखी होने से, निराश होने से कोई लाभ नहीं है। आपके सामने अब जो बचा है आप उसी के लिए मेहनत से लग जाइए और विश्वास मानिए, अगर आप 3 महीने रगड़ के मेहनत कर लेंगे, सबसे कांटेक्ट तोड़ के, आपको बस अपना लक्ष्य दिखाई देगा। तो जो भी परीक्षाएं आपके सामने हैं, चाहे वो यूपी हाई कोर्ट ARO हो, या जो आपकी बैंक की परीक्षाएं हैं, या आपकी UPSI की परीक्षा है, या SSC GD कांस्टेबल की परीक्षा है, या वो O लेवल वाली UP ASI की परीक्षा है, या वीडियो की परीक्षा है, इनमें से किसी न किसी एक में आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपके हाथ में नौकरी होगी। लेकिन आवश्यकता है कि आप फोकस्ड हो, आपको अपना लक्ष्य दिख रहा हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो कि आपने पीटी का फॉर्म नहीं भरा। ठीक है, किसी भी गलती की भरपाई या तो पश्चाताप करके करेंगे, तो पश्चाताप आपका यही है। क्या पश्चाताप है कि आप हार्ड वर्क करें आने वाली परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो इनको ऑलरेडी दीजिए, इसी साल 2021 में ही आप ज्वाइनिंग पा लेंगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है बताइए। बहुत लड़के जो पीटी फॉर्म भर दिए हैं, आपके दोस्त यार भर दिए होंगे, तो आपको बड़ा लग रहा होगा कि मैं नहीं फिल कर पाया। तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि पीटी फॉर्म भरने के बाद, पीटी एग्ज़ाम देने के बाद वो क्वालिफाई करके फाइनल मेरिट में उनका नाम ही हो, या फाइनल जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके बाद अलग अलग परीक्षाओं के लिए, लेखपाल की अन्य के लिए, वो उसमें सिलेक्ट हो जाए, कोई आवश्यक नहीं। लेकिन अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आपको सिलेक्ट होना है, जो पीटी के अलावा जो एग्ज़ाम है उनमें, तो आप 100% सिलेक्ट हो सकते हैं। ज़रूरत है कि आप दृढ़ निश्चयी बने, आपके अंदर लगन हो, रेगुलरिटी हो। रेगुलरिटी का मतलब ये है कि ये नहीं कि आज आपने 8 घंटे पढ़ा और कल फिर आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो। आप आज भी 8 घंटे पढ़ो, कल भी 8 घंटे पढ़ो। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक टाइम टेबल बना लो, सुबह पर डे का रोज़ बनाइए। मतलब आज सुबह उठ के बनाइए कि आज मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 1 सप्ताह का, 1 महीने का आज ही बना लिया, फिर वो आप फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि रोज़ का रूटीन थोड़ा अलग अलग होता है। कई बार मम्मी ने कह दिया ये ले आओ, या कई बार आपको कहीं जाना पड़ता है, कोई आवश्यक काम आ जाता है, तो फिर जो आपका वो टाइम टेबल होता है, जो आप महीने भर के लिए, साल भर के लिए बनाते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। जब गड़बड़ हो जाता है तो आपका सारा रूटीन बेकार हो जाता है। तो उसका तरीका यही है कि रोज़ सुबह आप उठिए, एक कॉपी, डायरी कुछ भी बना लीजिए, एक पेज बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि आज मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ना है, ज्योग्राफी में ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे मैथ्स में ये टॉपिक सॉल्व करने हैं, 2 घंटे में मैथ्स पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिए। एक पुराना पेपर लगाऊंगा। अगर आप जीएस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है जिस परीक्षा के संबंध में आपको मुख्य रूप से टेस्ट लगाना, उसी के लिए टेस्ट लगाना नहीं। आपके पास जो भी जीएस का पेपर प्रीवियस ईयर पढ़ा, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। आखिरकार जीएस तो सब में सिमिलर ही आती है, यूपी SSC में थोड़ा डिफरेंट आती है, लेकिन इतना भी डिफरेंट नहीं आती है। ठीक है, तो आप फोकस कर सकते हैं। अब निराश होना छोड़ दीजिए, बल्कि बदलाव की तरफ बढ़िए। ठीक है, परिस्थितियाँ आपके भाग्य को बदलें, उसके पहले आप मेहनत करके परिस्थितियों को ही बदल दीजिए। किसी प्रकार की आप मुझसे सलाह चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, कमेंट बॉक्स में बताएं, सबका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है।
है।